अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकला हूँ। आज शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस इलाके में 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी जो है ना वो यहाँ टूरिस्टी हैं। एक चर्च बताया था, एक इन्होंने मॉल टाइप का, और बुक शॉप बताई हुई थी। मैंने कहा चलो बुक शॉप थोड़ी नज़दीक थी, थोड़ा सा पैदल चलते हुए आए थे, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है मेरा। तो मैं यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे मैंने यहाँ आ गया, तो मैंने कहा चले यार मैं इसको जो है वो देखते हैं। कर टूरिस्टी के नाम से है ये, देखें टूरिस्टी के नाम से ये है आपका। और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ है और क्या क्या करने का है। चले आए देखते हैं। कहते हैं बड़ा आर्ट गैलरी टाइप का इन्होंने बुक शॉप बड़ा अच्छा बना रखा है। तो उस बुक शॉप को जरा चल के देखते हैं। बुक्स हैं सारी। ओह गुड। थोड़ा सा इन्होंने अच्छा सा है, बुक शॉप ही है, ऊपर पूरी इन्होंने लाइब्रेरी टाइप की बनाई हुई है। लेकिन ये है कि आर्ट लवर के लिए और ख़ासतौर पर बुक लवर के लिए, लेकिन लोग बुकें ख़रीद रहे हैं डिफरेंट किस्म की जो है ना वो इन्होंने इसमें खूबसूरती के तौर पे सजा रखी हैं। सजाने के बाद देखें आप उनको किस तरह का जो है वो लोग यहाँ स्नैप्स वगैरह भी करा रहे हैं। नीचे की तरफ भी है, अंडरग्राउंड भी इनकी पूरी आर्टिस्ट है। सारा ज़बरदस्त इन्होंने नीचे भी किया हुआ, ऊपर की तरफ भी है। तो अभी हम भी ज़रा ऊपर चलते हैं, ज़रा देखते हैं चल के कि कहाँ से यहाँ एंट्री है डिफरेंट किस्म की। चलें थोड़ा सा ज़रा ऊपर चल के देखते हैं। बड़ी अच्छी सी स्टेयर्स बना रखी हैं इन्होंने, डिफरेंट जगह से इन्होंने जो है ना जाने के रास्ते बना रखे हैं। बड़ा खूबसूरत सा पाथ बनाया है इन्होंने। अच्छा, डिफरेंट किस्म के शेल बना रखे हैं, बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं। बायोग्राफी जनरल का है, ऑथरी रोमानी की हिस्ट्री है। इसके अलावा थ्रिलर और क्राइम के बारे में आपकी कुछ बुक्स हैं, फैंटेसी साइंस फिक्शन के ऊपर हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज बना रखी हैं इन लोगों ने। इस डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये बड़ी अच्छी सी जो है वो एक बुक शॉप है, जो बहुत फेमस बुक शॉप है यहाँ की ना, ख़ास तौर पे। तो ये सूरत हाल है सामने से। हाँ, मैं सामने से ज़रा आपको दिखा दूँ। अच्छा, इन्होंने ये थोड़ी सी दूसरी चीज़ें भी बना रखी हैं, वेरी नाइस। ये इन्होंने एक वो कप की दुकान, और दूसरी ये सुविनियर शॉप है मेरे ख्याल से। आप देखेंगे सुविनियर रखे हुए डिफरेंट, चल के देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी सुविनियर वगैरह लेता होता हूँ। यहाँ अगर सुविनियर मेरे मतलब का मिल गया, रोमानियन कोई अगर कप मिल गया तो उसको देखेंगे। तो ठीक है, एक बुक शेल्फ है, एक अच्छा सा। थोड़ा सा और चलते हैं, इसका एक रास्ता और भी है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। नहीं भाई, कैफ़े नहीं है, ये भी बुक्स का ही है। ओह माय गॉड, जिसको मैं कैफ़े समझ रहा था, बुक्स का है, बैठने का ही है ये भी। लेकिन ये तस्वीरों है, कैफ़े भी है, सामने कैफ़े है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा तस्वीरों के हिसाब से थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है। बैठ के आप पढ़ सकते हैं, लोग यहाँ आपको बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ से नीचे का नज़ारा आप देखें, जहाँ से हम अभी आए थे। ये जगह बिल्कुल नीचे से आए थे। इस वक्त हम 3rd फ्लोर पे। कितना खूबसूरत आर्ट है ये, ज़रा देखिएगा, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा कल्चर। लोग बैठ के अपना ड्रिंक्स के साथ एंजॉय भी करते हैं। हेलो, कैसा खूबसूरत उन्होंने बना रखा है बुक शॉप के साथ साथ कैफ़ेज़ का। आप ये कल्चर देखें बस। ये नीचे भी देखें जहाँ से अभी हम आए। कल्चर जो है वो कितना ज़बरदस्त प्रमोट किया हुआ है कि एक बुक शॉप को भी आपने जो है ना वो इतना अच्छा बना रखा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक बुक शॉप के लिए इन्होंने इतना ख़र्चा किया हुआ है।
मतलब है तो एक बुक शॉप, बड़ी बुक शॉप है, हर किस्म का आर्ट कल्चर उन्होंने हर चीज़ को जो है रखा हुआ है। मतलब इन्होंने ठीक ठाक किस्म की जो है ना बुक्स के अंदर मतलब साइंस फिक्शन की अलग, दूसरे ना कैटेगरीज बना रखी हैं, और साथ साथ इन्होंने लोग बैठ के जगह बनाई है कि बैठ के लोग पढ़ भी सकें और उसको एंजॉय कर सकें। तो वो देखें आप कल्चर कितना प्रमोट हो रहा है। अब लोग आएंगे, लाइवली है इस जगह पर बैठ के। फिर उन्होंने कहा खर्चा होगा तो उन्होंने कैफ़े भी बना दिया, ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर उन्होंने कैफ़े भी बना दिया जिसमें ड्रिंक्स वगैरह, कॉफ़ी, आपको बिस्किट और दूसरी चीज़ें जो है वो आपको मिल रही हैं। और साथ साथ इसका आर्किटेक्चर देखें आप कितना ज़बरदस्त है। इन्होंने ऊपर लैम्प्स और ये वो मतलब एक खूबसूरत और लाइवली इन्वायरमेंट बना दिया है। यकीन करें मतलब बैठा आदमी घंटों बैठ सकता है, आदमी घंटों बैठ के यहाँ बात कर सकता है, पढ़ सकता है किताबें, साथ साथ कॉफ़ी पी सकता है। मतलब आपको लाइब्रेरी है, मतलब बुक शॉप भी और साथ साथ ये लाइब्रेरी प्लस आपका कैफ़े भी, मतलब ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। आप यहाँ बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप बैठ गए, कॉफ़ी ले ली, कॉफ़ी आपने पी ली, उसके साथ साथ आपने बुक खोल ली, बुक खोल के आप पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप बुक अपने हिसाब से पढ़ने के बाद आपने बुक वहीं रख दी और उसके बाद आप घर चले गए। तो मतलब इतना ज़बरदस्त, आई कांट बिलीव दिस। और कितना लवर है ये लोग। इसका मकसद है यहाँ इस कंट्री के अंदर ये बुक शॉप जो है वो की जाती होगी। इसका मतलब बुक्स पढ़ी जाती होंगी तभी यहाँ बुक्स। आजकल इंटरनेट के दौर के अंदर भी फ़िज़िकल बुक्स का इतना रिवाज होना, इसका मकसद है इस कल्चर के अंदर अभी भी ये चीज़ मौजूद है कि ये लोग रीडिंग के जो है ना वो कल्चर मौजूद है, रीडिंग कल्चर जो है ना वो मौजूद है अभी बाय बुक। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे हुई और क्या है क्या नहीं है, ये पता लगेगा। अच्छा तो बात यह है कि वो अब इसकी हिस्ट्री चूँकि यूँ है कि 2000 में स्टार्ट हुआ, और ये एक दो जो थे ना यंग जो है आपके लड़के थे, एक का नाम निकोलाई था और दूसरे का नाम सरबेन है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। 2000 में उन्होंने प्रमोट करने के लिए अपने कल्चर को बाय बुक जो इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उस ज़माने में इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो बाई बुक कल्चर थोड़ा पुराना हो रहा था। तो उस ज़माने में इसको इन्होंने करने की कोशिश की कि इसको जो है ना थोड़ा सा प्रमोट करें बुक कल्चर से, अपने आर्ट को और अपनी सारी चीज़ों को। फिर 2005 से लेकर 2010 के दरमियान उन्होंने दूसरे जो इनके ब्रासो शहर हैं, अर्ड हैं, दूसरे शहर हैं, उसके अंदर भी इन्होंने ब्रांचेस खोली। तो आज ये मेन ब्रांच यहाँ से स्टार्ट होता है, बुखारेस्ट से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये बस यहाँ की ये जो है ना ये सिलसिला है। और ये अब बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक बुक स्टोर के साथ साथ एक बुक स्टोर कम लाइब्रेरी कम ऊपर आपने एक कैफ़े थोड़ा सा देखा कि लोग बैठे यहाँ बैठ के कल्चर को प्रमोट करें। घर ले जानी है तो किताब वो भी मेरे ख्याल से अलाउ होता होगा, क्योंकि लाइब्रेरी जब बनी हुई बैठ के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेजर इनका मकसद है कि यहाँ बैठ के पढ़ें या ख़रीद के ले जाएं। अच्छा, नीचे मैंने आपको दिखाया था अभी बुक सेल्फ में, आपने देखी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की, स्कूल बैग रखे हुए हैं, कप्स रखे हुए हैं, पेंसिल हैं, स्टेंसिल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़रीदने की भी हैं। बेसिकली बुक शॉप है ना पूरी, वो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी जैसे हमारी अमूमन अच्छी बुक शॉप्स होती हैं। साथ साथ उन्होंने ऊपर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे बैठने की जगह बनाई ताकि लोग उन बुक्स को पढ़ें। साइंस फिक्शन डिफरेंट मैंने कैटेगरीज आपको दिखाई थी, उनकी बुक्स हैं, और रीडिंग कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया। और साथ साथ आप वहाँ बैठे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो बोरियत महसूस हो रही, तो आपने वहाँ उन्होंने एक छोटा सा कैफ़े खोल रखा है, उसके अंदर उन्होंने जो है वो आपकी ड्रिंक्स हैं और दूसरी चीज़ें जो यहाँ के कल्चर है, शैम्पेन एम्पेन सब रखी हुई थी, देखी होगी आपने। और वो दूसरे उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, तो कॉफ़ीज़ हैं, दूसरी चीज़ें। तो मतलब एक अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा कल्चर आपने दिया हुआ वहाँ, पीसफुल आप भी बैठ के जो बुक लवर है वो बुक को रीड भी करें और साथ साथ चीज़ें भी रखें। तो बस ये है, छोटी सी चीज़ों को देखें, अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कितना काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी बुक शॉप्स और दूसरी चीज़ें सड़ रही हैं, चीज़ें पड़ी हुई, और लोग बस वहाँ कमाई का धंधा बना रखा है। और ये वो कल्चर को भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ें होंगी। और मैंने सुना है कि आयरलैंड वगैरह में भी है जिन्होंने इसकी कॉपी की है। आयरलैंड में भी इससे अच्छा एक जो है वो बुक शॉप है, उसके भी मशहूर है, वो भी मैं देख लूँगा, मुझे अभी तक उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, तो वो भी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी हिस्ट्री भी मैं नीचे डाल दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। तो बहरहाल इसका यही है कि बस ये इन्होंने अपने बुक कल्चर को प्रमोट करने के लिए 2000 में, आपको पता नया नया उस वक्त इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो लोग बाय बुक जो है वो इंटरनेट से सर्चिंग कर रहे थे। अब तो बहुत टाइम आगे 25 साल हो गया, अब तो खैर हर कुछ आपने जो है गूगल पर डालो और दूसरी चीज़ों पर डालते हैं। तो वो उस ज़माने में जब ये कल्चर ख़त्म होता था तो उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ें की थी। तो यही आपका, इसको आप क्या कहेंगे, इसको लाइब्रेरी कह दें, बुक शॉप कह दें, या आप इसको कैफ़े तो खैर नहीं कहेंगे, लाइब्रेरी कम बुक शॉप यही कह सकता हूँ मैं, या बुक शॉप कम लाइब्रेरी। मेन मकसद इन्होंने सेल कर रहे हैं किताबें,
और तो ये मकसद है, और साथ साथ जो है वो उनको पढ़ने का, रीडिंग कल्चर भी उन्होंने प्रमोट करने के लिए वहीं बैठ के बैठने की जगह भी बनाई है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आगे। उन्होंने कोई चर्च वर्च भी बोला है, मूड हो गया तो चर्च वर्च भी जाएंगे। थक गया हूँ थोड़ा सा, अगर आगे मूड हुआ तो चर्च वर्च भी देखते हैं। तो आपको इसी व्लॉग में चर्च भी दिखा देंगे। और कल के व्लॉग में आपने देखा था तो मैंने फिर बताया, क्योंकि नहीं मैं रेस्ट करना था तो सुबह मैंने कहा नाश्ता वाश्ता आपको दिखाऊं, पाकिस्तानी खाने वाने खाया नहीं थे, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया। अब शाम में 4-5 बजे निकला हूँ, तो इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया। तो बस अब देखते हैं, बस अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आपको दिखा सकते हैं इस व्लॉग में मज़ीद। और हो सकता है कल मैं एक जगह जाऊंगा, वो भी हो सकता है इसी व्लॉग में दिखाऊंगा आपको। सब इसी व्लॉग में 2-3 चीज़ें आपको यहाँ के कल्चर की मिलेंगी। तो एक दिन मैंने बढ़ा लिया है यहाँ, तो एक दिन में परसों में इंशाल्लाह ताला जो है ना, कल नहीं परसों में चेकआउट करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा यूनिक है, 1-2 चीज़ें दिखा देंगे, फिर अगली दफ़ा देखेंगे कि कहाँ जाते हैं आगे, कहाँ मूव करता हूँ, इधर पाकिस्तान जाऊँ या आगे किसी बाल्कन कंट्री में जाऊँ, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिए। ओल्ड टाउन में चलते चलते मैं एक और जगह पे आ गया, थोड़ा सा इनकी ये शॉपिंग सेंटर टाइप की जो कॉम्पास के नाम से है। अब ये डिफरेंट है, आपने देखा ये पूरा ये ओल्ड टाउन इनका जो है वो सारा उन्होंने खाने पीने के रेस्टोरेंट्स और ये सारी चीज़ें हैं। पीछे हमने जो है वो लाइब्रेरी छोड़ी है, और पीछे भी लाइब्रेरी से वहाँ से मैं आया तो मैंने कहा चले इधर एक वो चीज़ नज़र आ रही है कॉम्पास टाइप की, और ये इनका पता नहीं क्या है, अंदर चल के देखते हैं। वो सोवेनियर शॉप्स हैं या फिर रोज़मर्रा की चीज़ें लेने वाली जगह है ये। इस पे जो है ना इन लोगों ने ये डिफरेंट किस्म के कल्चर्स का प्रमोट करने का, हाँ की चेन्स वही और सारा सब कुछ है। ये सोवेनियर शॉप ही है, जितने भी आपके जो है ना ये नीचे से ऊपर तक है, वो बैग्स वगैरह हैं, और ये सारे डिफरेंट जो है ना उनके आउटलेट है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चों के बैग्स हो गए छोटे मोटे, और डिफरेंट इनके जो कैटेगरीज बनी हुई हैं ये आप देखें। बस वही चीज़ है, बुक शॉप टाइप की जगह है। ऐसी बात है, इन्होंने स्टोर के अंदर जो है वो बुक शॉप टाइप की जगह ही बनाई है। तो ये इन्होंने बस डिफरेंट उनकी जो है ना कैटेगरी है, बच्चों के स्पाइडरमैन वाले बैग और ये वो चीज़ें। ये है कि बस यही चीज़ें हैं। मेन तो ओल्ड टाउन का ये है कि जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं आपकी, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बैग्स हैं, जूते हैं, आपने के बच्चों की पेंसिल्स वगैरह, उसके स्कूल बैग्स, ये वो इस तरह की चीज़ें, किट बैग, कलर बुकें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। बस वो इसी तरह जैसे हमारी छोटे छोटे स्टोर्स हैं, बड़ी बड़ी जो जगह दुकानें हैं, बादराबाद में, कराची में आपने देखी होंगी, तो वहाँ जो है बड़े स्टोर हैं, उनके अंदर चीज़ें रखी हुई। ये भी ऐसे ही बादराबाद स्टोर टाइप की चीज़ें, बस ये मल्टीपल है। इसमें दूसरे बैग भी है, सफरी बैग भी मैंने आपको ऊपर दिखाया, वो भी है। लिफ्ट लगी हुई है, 3-4 फ्लोर है, डिफरेंट फ्लोर पर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस किस्म का थोड़ा सा सिलसिला है। तो चलते चलते वो मैंने आपको अभी वो सोवेनियर शॉप में मैंने कुछ ले लिया, एक थोड़ा सा कप लिया, एक और एक कीचेन लिए, जो कि मैं हर उस पर कंट्री से लेता होता हूँ। तो कीचेन मिली है मुझे 20 ल्यू की, और कप मिला है 30 ल्यू का। 50 ल्यू के जो है ना वो मैंने चीज़ें ले ली। तो राउंड अबाउट अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो तकरीबन 6-5-30, तो तकरीबन ये पाकिस्तानी 3,000 रुपये का तकरीबन जो है वो सामान आया। क्योंकि 65 का एक है, तो 65 को मान के चलें तो 650 का मल्टीप्लाई बाय आप 5 करें 65 का, तो 260, और फिर तकरीबन ये आपका जो है ना वो तकरीबन 3,000 का तकरीबन आपको पड़ेगा। तो तकरीबन ये जो है ना 3,200 का, 3,300 की चीज़ जो है ना वो आपको पड़ी है। तो तकरीबन डिफरेंस है, हर जगह का आपको कल्चर है। अब जब आप देख रहे हो तो यहीं कमा रहे हैं, तो यहीं का आपने सोचना है और यहीं देखना है सब कुछ। तो उसको अगर सोचते रहेंगे तो फिर हमने कर ली शॉपिंग। तो बहरहाल ये 50 ल्यू का मैंने ये ले लिया। अब मैं चलता हूँ उधर ओल्ड टाउन के बाहर, और चीज़ देखने की है तो चेक करते हैं। फ़िलहाल तो ये चीज़ है। अच्छा जी, ये हाँ रात हो गई। अब मैं यहाँ खाने वाने के लिए आया था, आपको बताया था ये शवरमा वाला जो पहली दिन मैंने खाया था। तो ये शॉप है, ये शॉप थी, ये शवरमा वगैरह बना रहे हैं। कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है। मैंने यहाँ इनसे पूछा कि भाई हलाल है बीफ और चिकन जो आप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा चिकन जो है ना वो हलाल नहीं है और बीफ हलाल है। मैंने हैरान परेशान, मैंने कहा बीफ हलाल है? तो वो मुझे कह रहे हैं कि बीफ जो है वो चूँकि हम लोग खुद ज़िबा कर रहे हैं, उस पर तकबीर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें पक्का पता है।
चिकन जहाँ से हम मंगवा रहे हैं उसका हमें डाउट है, हमें नहीं पता होता वो कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि चिकन हम मंगवाते हैं ज़्यादा मिकदार में होता है, बीफ तो होता है कम होता है, तो हम खुद ही उसको ज़िबा कर रहे हैं डेली के हिसाब से या 2 के हिसाब से, जो भी है वो लड़का अपना हिसाब है। तो जो लड़का काम कर रहा है पाकिस्तानी एक लड़का है और एक नेपाली वगैरह, उन्होंने मुझे पूरा बताया, मेरी पूरी बात हुई उनसे। तो अब मैं फिर यही वो आपको पता है फिर वो शवरमा प्लेटर जो है वो मैंने तकरीबन खाया, अभी आपको ये चट हो गया सारा, इतनी बड़ी ट्रे के ये तकरीबन 5 ये जो 5 हैं आपके इसमें 50 ल्यू के अंदर जो है ना, 50 ल्यू के अंदर ये जो आपका जो है ना ये प्लेटर है विद ड्रिंक्स था। अगर आप उसको बर्गर के अंदर खा रहे हैं पीटा ब्रेड में या कुछ भी या शवरमा स्टाइल, वो 38 का था, मैंने आपको बताया 10 की बोतल थी तो 48 हुआ। लेकिन अगर आप उसको प्लेट में खा रहे हैं, उसको अलग से सैलेड देके और वो सारी चीज़ें करके उसके अंदर चिली विली और वो चिप्स और या राइस ले लें, तो वो फिर आपको 50 का 51 का तकरीबन जो है ना वो पड़ रहा है। तो मैंने आज ये खाया अभी, तो बस फिनिश हो चुका है और बस ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ है नहीं यार, वो थर्मल सोना और दूसरी चीज़ें जो मैंने दी, चर्च वर्च था तो मैं शायद चर्च अगर सुबह दिखाऊँ तो आपको दिखा दूँगा, लेकिन यह कि वो कोई इतनी ख़ास जगह है नहीं, तो मैंने इसलिए फिर सिर्फ वो आपको एक बुक शॉप दिखाई थी जो लाइब्रेरी थी। तो आज शाम में जब मैं वहाँ गया हुआ था तो मैंने वो आपको दिखाया। अभी मैं खाने के लिए नीचे उतरा हूँ, रात का टाइम है और ये आज मेरा तीसरा दिन आखिरी दिन था। मैंने आपको बताया 2 दिन मैंने रेस्ट किया था, आज मैं दोपहर में शाम में गया था वहाँ बुक शॉप पे, तो मैंने वो देखा। तो अब मैं जो है वो अब रात को खाने के लिए उतरा हूँ, तकरीबन 12 बज रहे हैं अभी, थोड़ा सा टहलेंगे, ज़रा मैं देखूँगा इधर उधर का नाइट लाइफ है, थोड़ा सा ये ओल्ड टाउन है आपका, थोड़ा सा आपको ओल्ड टाउन भी थोड़ा दिखाता हूँ, तो वो चेक करेंगे। उसके बाद जो है फिर वो मैं फिर अपने जाऊँगा, लेटूंगा, क्योंकि मेरा कल प्रोग्राम है, शायद मैंने निकल जाना है, कल नहीं परसों जाना है, तो कल मैं रेस्ट करूँगा, एक जगह काम 2-3 काम है वो निपटाऊँगा मैं, तो परसों सुबह मेरी इंशाल्लाह रवानगी है और मैं फिर उससे अगले दिन जो है वो पहुँच जाऊँगा। तो मैं जो जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से वाया इनका एक और सिटी है वहाँ जाऊँगा, उस सिटी का एयरपोर्ट पे ही मेरा ट्रांसफ़र है पेगासस एयरलाइन से फिर टर्की और टर्की से कराची। तो मैं इस तरह जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छी और चीप फ्लाइट पड़ी है, तो रेट अच्छे थे और वो इनका एक शहर है, मुझे नाम बड़ा अजीब सा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा तो, या थंबनेल में मैं उसको दिखा दूँगा और डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूँगा, थंबनेल में नहीं, माजूद के साथ वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, तो वो देख लीजिएगा। और वहाँ जा रहा हूँ उसके एयरपोर्ट पे, तो 1-2 घंटे का जो है ना वो ट्रांसफ़र है, सेल्फ ट्रांसफ़र। तो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं नहीं, मेरे पास एक छोटा सा बैग होगा जो कि नॉर्मल मैंने लिया, चेक बैग मैं ले नहीं जा रहा, क्योंकि थोड़ा बैग भी ख़राब हो गया, उसकी सारी चीज़ें मैंने पुट डाउन कर लिया, एक थैला उठा लिया, तो मैं कल इंशाल्लाह निकल जाऊँगा। तो जो आपका वो है क्या कहते हैं, अभी आपको ओल्ड टाउन का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे नाइट लाइफ का, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे नाइट जो होती है वो आपकी वीकेंड होता है, तो वीकेंड को अच्छा ये डिस्को है ना, ये डिस्को अंदर की तरफ है, इसका अंदर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये डिस्को है पीछे का, और इसको ये डिस्को है, अंदर का डांस पार्टी वगैरह चल रही है, विंटेज के नाम से है। और ये पूरा आपका जो है बाज़ार है, ये पूरा बाज़ार में खाना पीना जैसे मैंने बैठ के अभी खाया, तो ये यहाँ की जो है ना शोर वोर ज़्यादा है, आपको तो अंदाज़ा ही है। तो इस गली में मैं अभी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। डांस क्लब है, अब ये सबसे ज़्यादा याशी है भाई, ये मुझे तो नेदरलैंड से ज़्यादा है जैसे नहीं। ये आप हाल देखें यार, कसम से बहुत मादर पिदर आजाद लोग हैं,
और इतना तो नेदरलैंड में भी मैंने देखा, बाकू में भी गया था, लेकिन डांस पार्टी जो लाइव है ना वो बेहतरीन यहाँ सबसे ज़्यादा और फुल अयाशी यार। अल्लाह माफ़ करे, बस माहर बिदर आदाद लोग, हर एक का अपना कल्चर है। तो आज वैसे भी फ्राइडे नाइट है तो इन लोगों ने ये जो काम किया हुआ। तो बहरहाल अभी बस यही सीन है, थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, घूमता फिरता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ थोड़ा सीन, उसके बाद फिर चलते हैं। यहाँ भी अंदर गलियों में भी डिस्को बने हुए, जरा देखते हैं इधर आके। अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम। एक नए दिन में एक नए एयरपोर्ट पे अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं अब अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाता हूँ। डेस्टिनेशन पे जाके ही मैं आपको बताऊँगा कि मैं अगली डेस्टिनेशन पे कहाँ जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं रोमानिया बुखारेस्ट छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ आगे की तरफ। और इंशाल्लाह एक नए जो है, रात को आपने देखा मेरे इसी व्लॉग में, रात को आपको नाइट लाइफ और दूसरी चीज़ें दिखाई मैंने आपको। कहते हैं कि जी बुदापेस्ट की और साइप्रस की और नेदरलैंड की जो नाइट लाइफ है उससे ज़्यादा अच्छी है नाइट लाइफ है। नंबर 1 यही कहा जाता है। बहरहाल ये हर चीज़ का अपना है, 5 दिन ये लोग कमाते हैं और 2 दिन में उड़ा खत्म कर देते हैं। हर एक जगह का अपना अपना कल्चर है। लेकिन बहरहाल ये है कि मैं अभी एयरपोर्ट पर बैठा हूँ और मैं इंशाअल्लाह जा रहा हूँ आगे। तो जैसे आपको बताया था कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पहुँच के फिर वहाँ से एक और नई डेस्टिनेशन पर जाना है एक हफ्ते के बाद। वो फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है और कैसे। तो अभी फ़िलहाल अभी जो है आधा घंटा बाकी है। बोर्डिंग स्मूथली करा ली थी लोकल की। अभी आगे की बोर्डिंग मुझे पेगासस की टर्की से करानी, क्योंकि वो टर्की में जो है वो बोर्डिंग हो नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर बात उनको पता नहीं पाकिस्तान कौन लोग जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है क्या है क्या नहीं। तो इसलिए वो वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, 2 घंटे का टाइम है। तो वो बस सेल्फ चेक इन है। तो मैं वहाँ से जो है ना इमिग्रेशन क्रॉस करके वहाँ से उनका बोर्डिंग लूँगा, क्योंकि मुझे आगे का बोर्डिंग मेरे पास तुर्की से पाकिस्तान का पहुँचना। ठीक है ना, ये देखते हैं फिर अभी इंशाल्लाह जब जहाज़ में सवार होंगे फिर आपको बताऊँगा। जी ये मैं पहुँच गया बस पेगासस पे, इनके जो एयरपोर्ट पे। और पेगासस से मैं पहले जाऊंगा टर्की। ये वाला जहाज़ हमारा पेगासस, ये टर्की वाला जहाज़ है, ये अभी टर्की ले जाएगा। और ये इनका एयरपोर्ट है, कुछ ऐसे देखिएगा इनका एयरपोर्ट इस तरह है। और भी डिफरेंट जहाज़ खड़े हुए हैं इनके। तो बस चलते हैं, थोड़े से धूप ज़्यादा है तो आज चलते हैं। चल के फिर जो है ना वो अंदर जहाज़ में चल के अपनी सीट को देखते हैं। जी जनाब, बैठ गया हूँ अपनी सीट के ऊपर और 23 नंबर दी है मेरा, लेकिन मैं यहीं पे बैठ गया हूँ कुर्सी पे। अभी तक तो कोई नहीं आया, दोनों खाली हैं, देखें दोनों खाली हैं। तो मतलब मैं ये वाली ये खाली और जो मैं बैठा हूँ वो भी खाली, यहाँ तो कोई अभी आया नहीं। तो बी मेरी थी, मेरा ए पे सी पे बैठ गया। तो अभी देखें कोई आ गया तो रिक्वेस्ट करेंगे। जहाज़ वैसे खाली जा रहा है, मुझे लग रहा है तीनों मेरे सीट की दोबारा हो जाएगी ऐसे, जैसे कि मैं वहाँ से एयर से लंदन से वहाँ पहुँचा था आपका बुखारेस्ट। तो बहरहाल ये मेरा व्लॉग यही ख़त्म होता है। और रात का भी आपने इसमें देखा
बहुत सी चीज़ें सारी इसमें बनाई तो फिर इसके बारे में नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कैसे लगेगा। अगला ट्रिप इंशाल्लाह तब आपको जल्दी बताऊंगा, अभी बता नहीं रहा हूँ। जब ट्रिप स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कहाँ कंट्री में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या करेंगे, जिस तरह होगा। बट तो इस टाइम को अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जो है वो मैं टर्की के प्रीमियम ब्लॉग में आ गया हूँ। अभी तकरीबन 2 घंटे हैं और 2-2.5 घंटे और दूसरी फ़्लाइट जाने में जो आखिरी फ़्लाइट कराची जाएगी यहाँ से। गेट का अनाउंसमेंट जो है वो 6:30 तक करेंगे, तकरीबन कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले होता है। तो बस ठीक है, थोड़ा सा खाना पीना है, थोड़ा सा खा पी रहा हूँ। ये देखिए पास्ता वगैरह ले लिया थोड़ा सा, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा थक गया। सफ़र बड़ा आगे पीछे का था, 2 फ्लाइटें हैं, अभी तीसरी फ्लाइट और मजीद बाकी। ये लंबी फ़्लाइट है, 5.5 घंटे की, 6 घंटे की फ़्लाइट। तो चले इंशाल्लाह फिर खाते पीते हैं, फिर उसके बाद चले जी। अब ये सफ़र बस तकरीबन एंड हो रहा है। आखिरी फ़्लाइट है 5.5 घंटे की, इंशाल्लाह कराची में पहुंच जाऊँगा सुबह 4:30 बजे और ये ऑन टाइम चल रही है यहाँ से 8 बजे, कराची के 10 बजे का टाइम है। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्रिप में। जल्दी सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पुराने हैं तो लाइक शेयर करके उसको जो है वो मेरे हौसला अफजाई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट कंट्री में और नेक्स्ट किसी डेस्टिनेशन पे किसी और सफ़र पे मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, शाम।